नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की तारीख में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, पटना, लगभग देश के सभी शहरों की गलियों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि गैस मिलेगी या नहीं। रसोई में चूल्हा जलाने का इंतजार कर रही औरतें, होटल में बंद पड़े तंदूर, ढाबे पर सिर्फ चाय कॉफ़ी सर्व हो रही है और लोग सुबह 3 बजे से गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े हैं। 2100 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल का संघर्ष और उस जंग की आग की लपटें भारत की रसोई तक पहुंच गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से भारत का 90% आयातित एलपीजी आता है, वहां जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है। सप्लाई चेन रुक गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जंग का असर है या हमारी अपनी तैयारियों में भी कमी है? क्या आम आदमी को फिर से अफवाहों का शिकार बनना पड़ रहा है? क्या सरकार का कहना सही है कि कोई कमी नहीं है या हकीकत कुछ और है? आज हम इन्हीं सवालों की हकीकत पर चर्चा करेंगे और सच क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बेंगलुरु में होटल एसोसिएशन कह रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई लगभग बंद हो गई है। कई रेस्टोरेंट सिर्फ चाय कॉफ़ी दे रहे हैं, कुछ ने लकड़ी कोयले पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। मुंबई में 20% होटल रेस्टोरेंट बंद या फिर आंशिक बंद हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी 70% होटल रेस्टोरेंट प्रभावित हो चुके हैं। पुणे में गैस आधारित शमशान बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोग 900 से 1000 रुपए वाला सिलेंडर 2000 से 3000 में काला बाजार से खरीद रहे हैं। बिहार, पटना में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। कमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो का होता है, उसकी सप्लाई रोक दी गई है ताकि घरेलू को प्राथमिकता मिले। पीएनजी का दबाव 20% कम हो गया है। सीएनजी भरवाने वाले भी परेशान दिख रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि 3 हफ्ते का स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा। लेकिन सवाल यह है कि कौन सही है? देखिए, इस आपदा का सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट का संघर्ष। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। 31.3 मिलियन मीट्रिक टन सालाना खपत है। घरेलू उत्पाद सिर्फ 41% है, बाकी आयात है और 90% आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है, जहां अब जहाजों पर हमले का खतरा बढ़ गया है। ईरान अमेरिका टकराव के बाद तेल गैस की ग्लोबल कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। वैकल्पिक सोर्स ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, अल्जीरिया से बात चल रही है, लेकिन ये तुरंत समाधान नहीं ला सकता। पिछले सालों में रिफाइनरीज की क्षमता बढ़ी है, लेकिन इमरजेंसी में 10% बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है और इसी बीच अफवाहें भी तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर गैस खत्म हो जाएगी की खबरें आ रही हैं, जिसके कारण लोग पैनिक हो रहे हैं और गैस सिलेंडर ज़्यादा बुक करके जमाखोरी कर रहे हैं। सरकार कहती है कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं, जिसके बाद अब सरकार सुपर एक्टिव हो गई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब जमाखोरी, कालाबाजारी पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग विंडो 21 से बढ़ाकर 25 दिन तक कर दी गई है और सप्लाई को कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें घरेलू पीएनजी सीएनजी को पूर्ण सप्लाई दी जाएगी, जिसके बाद खाद्य फैक्ट्रियां 70% उनको सप्लाई दी जाएगी। तीसरे नंबर पर है चाय मैन्युफैक्चरिंग, जिनको 80% सप्लाई की बात की गई है। इसके बाद चौथे नंबर पर है होटल रेस्टोरेंट, जिनको कम प्राथमिकता दी गई है। रिफाइनरीज को मैक्सिमम एलपीजी प्रोडक्शन का आदेश दिया गया है, जिसके लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के पास कोई कमी नहीं है, आम आदमी प्रभावित नहीं होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों कॉमर्शियल को पहले रोक दिया गया? क्यों घरेलू को बचाने के लिए होटल ढाबे बंद होने दिए जा रहे हैं? क्या ये सही प्राथमिकता है? और देखिए, ये असर सिर्फ रसोई तक नहीं है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को रोज 1200 से 1300 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लाखों गिग वर्कर्स, जोमेटो, स्विगी वाले, जिनकी कमाई रुक सकती है। वेडिंग सीजन में शादियां पोस्टपोन होने का भी खतरा बढ़ सकता है। छोटे उद्योग, लॉन्ड्री, ऑटो सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। आम आदमी जो पहले से महंगाई से जूझ रहा है,
वो अब गैस के लिए भी परेशान हो रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक है, ये समस्या अस्थायी है। फिर भी हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या हमारी ऊर्जा सुरक्षा इतनी कमजोर है? क्या हमें और ज्यादा घरेलू उत्पादन, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, या फिर हर बार विदेशी जंग का असर हमारी रसोई पर पड़ता रहेगा? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ गैस की नहीं है, ये कहानी है हमारी निर्भरता की, अफवाह की और सिस्टम की तैयारी की। और आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आपके इलाके में भी समस्या है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।